हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे और सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे। ठीक है भाई, और घर पर ही रहें भाई। पूरा विश्व परेशान है कोरोना वायरस को लेकर, तो घर पर ही अपने फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। ठीक है, तो चलिए भाई। और मैंने आपको एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो अपलोड की हुई हैं एग्जाम बेस्ड जो प्रतिशत से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन उन ट्रिकों से सॉल्व हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल है सुंदर मैथ्स अकेडमी, सर्च मारेंगे तो वहाँ पर जा क्या करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज फिर हम एक नया टॉपिक सीखेंगे भाई, और वो भी चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा क्या सीखेंगे भाई आज, प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ आ रही है ना भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, समझ आ रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट और लॉस जानते होंगे। ठीक है, यानी प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, तो जानते होंगे इतना। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि भाई प्रॉफिट कब होता है। भाई प्रॉफिट जो होता है ना, यानी लाभ कब होता है, जब हम कोई वस्तु कम पैसों में खरीद कर लाएं और ज़्यादा पैसों में बेच दें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बाइक लेके आए, क्या खरीदी आपने, एक बाइक खरीदी। वो बाइक खरीदी आपने 68,000 की, बात समझ आ रही है ना। और आपने अपने ही फ्रेंड को, भाई फ्रेंड को मस्का लगाया जाता है, बात समझ आ रही है ना, अपने फ्रेंड को यही बाइक बेच दी। कितने हज़ार में बेच दी आपने, 70,000 की। आपने किस तरीके से बेचा वो डजेंट मैटर, लेकिन आपने अपने ही मित्र को 70,000 की बेच दी। तो आपको कितना लाभ हुआ भाई, आप 68,000 की खरीद कर लाए थे और 70,000 की बेच दी, तो आपको कितना लाभ हुआ, 2,000 रुपये का। बात समझ आ गई ना, यहाँ लाभ हुआ 2,000 रुपये का, प्रॉफिट हो गया। और लॉस कब होता है भाई, सपोज करिए ये बाइक खरीद के लाया 50,000 की, बात समझ आ रही है ना, कितने के लेके आया, 50,000 की। अब वो गाड़ी पुरानी हो गई या कुछ भी रीजन रहा हो, और वो गाड़ी उसे 45,000 रुपये की बेचनी पड़ गई। कितने की, 45,000 रुपये की। तो 50 की वो खरीद के लाया और 45 की उसे बेचनी पड़ गई, तो उसे लॉस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर उसे लॉस हुआ 5,000 रुपये का। बात समझ आ गई ना, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे लॉस निकाला जाता है और कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ और लॉस की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट की नहीं। प्रॉफिट परसेंट जो निकाला जाता है हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए भाई, परसेंटेज तो आप जानते ही हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि परसेंट का ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमारा होता है, प्रॉफिट परसेंट जो हम निकालते हैं। देखिए प्रॉफिट यानी जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा भाई, हम प्रॉफिट जो परसेंटेज जो गणना करते हैं वो सीपी पे करते हैं। अब आप सीपी पूछोगे सर सीपी होता क्या है, और मैं आपसे कहूँगा कि बच्चे सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब आप पूछेंगे सर क्रय मूल्य क्या होता है, और मैं ये जवाब दूंगा कि क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। बात समझ आ गई, शाबाश। अब परसेंट को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर मुझे वहाँ पर 100 लिखना है, अब परसेंट का चिन्ह लगा दूँ तो इसका मतलब एक ही होता है, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। ठीक है, और ऐसे हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लॉस भी हमारा सीपी पे करेंगे इंटू 100%। बात समझ आ गई ना, ये छोटे छोटे बातें थी, आप पहले से भी जानते होंगे और थोड़ी मैंने आपको बता भी दी है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, समझ आ गया ना, मैं तुमको आपको थोड़ी घनी बताया था कैसे कैसे डिस्क्राइब किया था ना। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे सामने है, मैंने लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। भाई 5280 रुपये में बेचकर उसे इतनी धनराशि प्राप्त होती है कि उसे 12% की हानि हो जाती है। यदि वह वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है, यानी वह उस वस्तु से 12% फायदा लेना चाहता है,
तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। देखो विक्रय मूल्य क्या है, देखिए क्रय मूल्य तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वह प्राइस होता है, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। समझ आया ना, वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। बात समझ आ गई ना, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कोई वस्तु यानी सीपी मान लेते हैं, सीपी तो आपको बता ही दिया था मैंने, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदी गई जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। तो सीपी को हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, 100%, यानी कि वह मूल्य हम 100% मानते हैं जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक। तो एक फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा जब मैं आपको अपना मेथड बताता हूँ, ठीक है। बाकी मेरा सॉल्व कराने का मेथड तो अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। देखो आपको एक याद रखना है कहाँ कि वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी। बात समझ आ रही ना, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। ये एक फॉर्मूला आपको सोते जागते दिन में कई बार याद करना है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, मैं इसे कई तरीके से बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको करना सिखाऊं वो तरीका आपने अगर सीख लिया तो आप क्वेश्चन में टाइम बहुत बचा लेंगे, ठीक है। जैसे देखो वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दी हुई है 5280 रुपये। कितनी दी हुई है, 5280 रुपये, ठीक है। किसकी, भाई ये वैल्यू है किसकी, भाई इसने बोला है कि भाई हमने एक वस्तु खरीदी होगी पहले कितने पे, 100% पर। फिर इसने बोला है कि 12% की हानि प्राप्त होती है, यानी इतने रुपए में बेचकर उसे 12% की हानि हुई। तो ये कितने की वैल्यू हुई, आप कहेंगे सर 88% की। भाई 100% तो हमारा पूरा सीपी होता ही है, 12% की हमें हानि हो गई तो बची कितना, आप कहेंगे 88%। बात समझ आएगी ना, तो ये वैल्यू किसकी है, 88% की। तो इसने कहा क्या है कि विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य का मतलब है कि हमें 12% मुनाफा लेना है, यानी कि फ़ायदा लेना है। भाई 100 तो ये था ही हमारा 100%, 12% होगा हमें फ़ायदा लेना है, इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 112%, यानी इंटू 112%। बात समझ आ गई है। आप फिर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट से परसेंट काट रहे होंगे, बाकी ने कैसे करेंगे देखिएगा। इसे काटिए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इसे काटेंगे कई बार जाएगा 4 से, भाई 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। बात समझ आ गई। फिर दोबारा काट सकते हैं, भाई 2 से गया है 14 बार और 2 से गया है 11 बार, 11 से काटिए, 11 चौको 44 और 11 अठे 88। बात समझ आ गई। ये 0 तो ये 0 रख ली। अब 480 इंटू 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसमें से आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए एक तरीका ये भी था, इसमें आप कैलकुलेट पूरा मत करिएगा, जो इसमें हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 तो है ही है, 0 आ जाएगा। फिर 8 में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, यानी ये इतना आएगा। बात समझ आएगी। हम सिर्फ इतने से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, भाई 8 0 है, ये 00 है, ये 2 0 है, ये 5 0, हमें 2 0 चाहिए तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। भाई ना ये होगा ना ये और ना ये। बात समझ आई। तो आप इससे सॉल्व आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ बच्चों, देखिए ये थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़िएगा। देखिएगा इसे कितना मुनाफा चाहिए, 12%। कितना मुनाफा चाहिए बच्चों, 12%। 12% का मतलब यानी 112% की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए, 112% की वैल्यू। मैंने परसेंटेज में भी यही तरीका बताया था, ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे, 112% चाहिए, 112% के हम फैक्टर करेंगे, 112% हम इसे फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे जी 14 अट्ठे 112। भाई इसके फैक्टर हो गए 14 अट्ठे 112। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, भाई हमारा आंसर 8 से कटना चाहिए। कुछ बच्चे 8 से काटने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उस मेथड को जो मैंने परसेंटेज में बताया था, तो आप ये समझ गए होंगे सर इसमें 7 है तो हम 8 से ना काट कर हम 7 से कट करते हैं। किससे करते हैं, 7 से। भाई ये भी तो ऐसा है 7 इंटू 2, तो हम 7 से कट करके देख लेते हैं, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 7 से काट लीजिएगा। भाई 7 से अगर मैं इसे कट करता हूँ तो 7 से काटने का तरीका तो बच्चों याद है, नहीं है याद। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको देखिए।
अगर किसी संख्या में 3 ही अंक हैं, जैसे 3 ही अंक ले लेता हूँ, 3 4 3, सिर्फ 3 अंक हैं, तो हम इसमें कैसे काटने की कोशिश करते हैं? देखो जो लास्ट का अंक होता है इसका तो डबल करते हैं, ठीक है, और इसमें से घटा देते हैं। तो 3 दूनी 6, इसमें से हम 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 28। ये से डिवाइड हो जाएगा ना। आप कहेंगे यस सर, तो मैं कहूँगा कट गया पूरी संख्या। एक और लेके बताता हूँ, जैसे 5 2 3 ले लिया, चलो 8 ले लेता हूँ, तो 3 ही अंक है इसमें, 1 2 3। तो मैंने बताया जो यूनिट डिजिट है इसका डबल करेंगे, कितना आएगा? 16, यानी 16। इस 16 को हम इसमें से घटा देंगे 52 में से, तो आप कहेंगे कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। अब 36 7 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। बात समझ आ गई ना। दूसरी बात, अगर किसी संख्या में हमारे अंक 3 से ज़्यादा हुए, कितने हुए? 3 से ज़्यादा, जैसे मैं यहीं बता देता हूँ, इसमें 3 से ज़्यादा है, यानी 4 है, तो क्या करना होता है? देख लीजिएगा क्या करेंगे। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक, उतार तो लिया होगा ना भाई सबने? शाबाश, अच्छे से नोट्स बना लेना भाई, ठीक है। देख लीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 6 7 8 0, ये मोर देन 3 है, मोर देन 3। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 से ज़्यादा अंक है। 3 का तो मैंने आपको बता रखा है, जब 3 से ज़्यादा अंक हों तो पीछे से 3 का जोड़ा बना के चलिए, 3 का पेयर बनाइए। तो इसमें हम डबल 0 ऐसे रख सकते हैं, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया। तो इनका हम अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर है डिफरेंस। 780 में से 6 घटा देंगे, ये तो 6 ही रह गया, 780 में से 6 घटा देंगे, तो आप कहेंगे सर 7 7 4 बच गया। बात समझ आ रही है ना? ठीक, अब इसे या तो अब यहीं 7 से भाग देकर देख लीजिएगा, या मैंने बताया जब 3 अंक के हों तो लास्ट के में से घटा दें, 4 दूनी 8, 8 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 69। या यहीं 7 से भाग दे लीजिएगा, जैसे हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 7 ये नहीं कटेगा। बात समझ आ गई ना? अगला लेते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ डायरेक्ट। देखिएगा, ये लिखा है 6 7 2 0, कितने अंक है इसमें? 4। 3 का तो मैंने आपको बता रखा है, 4 के लिए क्या बताया है कि पीछे से यानी लास्ट से 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक हो गए। अब इन्हें 3 अंक, 1 2 3, डबल 0 लगा लीजिए। इनका अंतर तो 6 रहा। अब इसका और इसका अंतर निकाल लीजिएगा, इन दोनों का अंतर, यानी 720 का और 6 का, तो आप कहेंगे जी 714 इसका अंतर आ गया। अब 714 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यस, ये डिवाइड हो गया। तो हमारा ऑप्शन ये है। समझ आया नहीं? ऑप्शन मेथड से ऐसे सॉल्व करना है, यानी हमें 112% मुनाफा चाहिए, यानी 100% अगर उसका मूल्य रहा होगा, हमें 12% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 112% चाहिए। और 112% के मैंने फैक्टर करे, और जब मैंने 112% के फैक्टर करे, वो मैं जानता ही हूँ कि 14 8 112। अब मैं 4 से काटने के बजाय मैं 7 से काटूँगा, क्योंकि मेरा 7 14 में है, और जब 14 में मेरा 7 है तो मैं 7 से इनको डिवाइड करके देखूंगा। और जब मैंने 7 से इनको डिवाइड किया, आप ऐसे कर लेना डायरेक्ट, इधर उधर मत भगना, डायरेक्ट करना। 780 6 घटे 774 नहीं होगा, 800 में से 6 गए 794, 7 कितने बार जाएगा ये भाई? 7 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, अब 9 आएगा, 7 एकम 7 2 24, नहीं होगा। 7 से इसमें भाग देंगे, कितना जाएगा? 7 9 63 42, 7 6 42, यस पूरा कट गया। इसको तुम काट के देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 7 2 0। समझ आएगा ना? ऑप्शन में क्या करना, हमें सिर्फ फैक्टर ढूंढना होता है 12% का, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तुमने उतार लिया होगा। चलिए मैं एक और सवाल लिखता हूँ इसी तरीके का। चलिए बच्चों, कैसे करना, आप टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए भाई, अब आपके सामने एक नया सवाल, फिर से उसी तरीके से करना है, देख लीजिएगा। एक मैं सवाल पढ़ देता हूँ। एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का मुनाफा प्राप्त होता है, ठीक है। 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए? बात समझ आ गया? मैं आपको सवाल को समझा देता हूँ कि कहना क्या चाहता है। कि एक दुकानदार है, वो एक वस्तु खरीद के लेकर आया, ठीक है, और वो वस्तु उसने अगले ग्राहक को बेच दी, यानी आप ऐसे मान लीजिएगा। तो जब उसने ये वस्तु अगले ग्राहक को जब बेची तो उसे 4% का मुनाफा हो गया। बात समझ आ गया? अभी क्या है कि प्राप्त करता है, ठीक है। अब 14% मुनाफा कमाने के लिए अगर ये कह रहा है कि अगर 4% छोड़ दो, 4% कमाया हो नहीं है, ये छोड़ दो, ये कहना चाह रहा है कि उसे 14% मुनाफा कमाना है। कितना?
14%, तो वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था कि जो सीपी है यानी क्रय मूल्य, जो ये वस्तु खरीद के लाए तो 100% होगा भाई मूल्य, उसमें ना कम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो सीपी कितना होगा 100%। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि आप अच्छी बात समझ गए होंगे। तो 14% मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है, तो यानी 100% तो ये है ही, और उसे 14% प्रॉफिट और चाहिए, तो आप ये कहेंगे जो एसपी होगा यानी ही सेलिंग प्राइस जो बेचेगा, तो 100% ये 14% यहाँ मुनाफा लेगा, तो आप कहेंगे सर उसे 114% पर बेचनी होगी। ठीक है, तो 114% चाहिए। 114% का मैंने क्या बताया था, ऑप्शन पर आइए, और ऑप्शन आने से पहले आप 114% जो 114 है इसका फैक्टर करेंगे, तो सर आप कहीं मैं कहूँगा इसके फैक्टर बनाइए, और आप कहेंगे सर इसके फैक्टर होते हैं 9 छिक्के 54, सॉरी 9 छिक्के 114, बात समझ आएगी ना, 19 छिक्के 114, बात समझ आएगी ना। बहुत बढ़िया, तो हम 6 से तो काटेंगे नहीं, हम सीधा 19 यानी 19 से काटेंगे। ठीक है, किससे काटेंगे, 19 से। काट कर देख लीजिएगा भाई, 19 से काटेंगे से 19 सत्ते 133, यहाँ बचेगा 6, ये 62 हो गया, नहीं कटेगा, बात समझ आ गई। बहुत बढ़िया, ये कितना है 142, इसको हम 19 से भाग देंगे तो 19 सत्ते 133, तो कितना बच गया 9, बचा कितना 96, 96 19 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना है 148, 19 से हम इसको भाग देंगे तो 19 सत्ते 133, चलो इसको मैं यहाँ देख के बताता हूँ, 19 सत्ते 133, कितना बच गया भाई 5 और 1, कितना उतारेंगे हम यहाँ को 2, भाग तो देना आता होगा। चलिए भाई मानकर चल रहा हूँ कि आपका आता होगा, तो 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 19 से कितनी बार जाएगा 8 बार, पूरा कट गया, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है ये भी कट जाए, तो ये तो 19 से कटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, तो हमारा आंसर 1482, बात समझ आ गया ना। इसे हम ऑप्शन मेथड कहते हैं, तो इसे हम बहुत ही जल्दी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आप वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं इससे कमाल के ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम प्लीज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आ गया होगा समझ में भाई, ये तरीका ना बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि यार ये बिल्कुल ही मतलब क्वेश्चन को ना मिनटों तो बहुत दूर, 1 सेकंड में सवाल सॉल्व करा देगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखिए मैं थोड़ा यहीं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहीं चेंज करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। चलिए भाई देखिए मैं यहीं थोड़ा सवाल को ना चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, करना उसी तरीके से भाई ऑप्शन मेथड से। ठीक है, बाकी और सवाल तरीके से करने जाएंगे ना तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, लिख दूँगा 10%, चलो मैं परसेंटेज बिल्कुल बहुत अच्छी लिखूँगा जो आपको बहुत प्यारी है। ठीक है, जैसे 15%। ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ मैं 1210 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ले लीजिए, चलिए ऑप्शन बी सी और डी, जैसे लिख दिया 1375, 1490, 1265, और जी ये ले लेते हैं हम क्या, चलो 1200 लिख लेते हैं। बात समझ आ गई ना। चलिए भाई देखिएगा कैसे करना, मैंने आपको बताया ही है, सवाल पढ़ना ही नहीं है। ये देखना मुनाफा कितना चाहिए 15%, मुनाफा चाहिए 15%, हो सकता है यहाँ लॉस हो, अगर मैं यहाँ पर लॉस लिख दूँ, यही बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ मेरा लॉस होता, क्या होता लॉस, तो 15% लॉस चाहिए, यानी लॉस 15% चाहिए, यानी 85% चाहिए। आप 85% को आप फैक्टर करेंगे, 17 पंजे 85। आप 5 से काट कर देख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि 5 से सारे कट रहे हैं। देखो 5 से आप ना काटें, आप किससे काटने की कोशिश करेंगे 17 से, दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है, 17 से काटेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है मुनाफा चाहिए, यानी 100%, तो हमारा CP है ही, 15% मुनाफा चाहिए, यानी 115%। अब 115% का फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे सर इसके फैक्टर क्या होते हैं, 23 पंजे 115। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 से ना काटें, मैं कहूँ 5 से ये भी कटेगी। 5 का तो रूल आपको पता ही है, कौन सी संख्या कट जाती है, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो वो संख्या कट जाती है। तो सभी के देखो 0 5 है, तो इसलिए हम 5 से नहीं काटने की कोशिश करेंगे। आपको किससे काटने की कोशिश करेंगे 23 से, तो इनको आप काटने की कोशिश करिएगा। 23 से आप इसको काटिए, 23 नहीं कटेगा, आप इसको काट कर देख लीजिएगा,
आप इसको चेक करना, ठीक है। तो आप इसको चेक करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1265। आप इसको आंसर करेंगे। बात समझ आएगी ना। किससे काटेंगे, सिर्फ आपको ये देखना जब आप उसके फैक्टर कर लें कि कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। और भाई जब आपको पता चल जाएगा प्राइम नंबर है, भाई प्राइम नंबर अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी, एक से तो सारी कट जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो प्राइम नंबर मिले आप उससे काटने की कोशिश करें। हो सकता है आपको प्राइम नंबर ना मिले, तब किसी से भी काट के देख लेना जिससे आपको उचित लगे। तो आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे नए जोश और नई ट्रिक के साथ। तो अब YouTube पर जाकर हमारा चैनल है सुंदर मैथ्स एकेडमी, उसे हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।